भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, भाइयों आज की वीडियो है ट्रैक्टर के पिछले टायरों में वेट क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है भाइयों, क्या इनका फ़ायदा होता है, इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए कि इसमें वेट, ट्रैक्टर में जो वेट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। तो भाइयों इसका जो मेन पर्पस होता है, वेट का मेन पर्पस यही होता है कि ट्रैक्टर के पिछले टायरों की जो स्लीपिंग होती है उसको कम करने के लिए पिछले टायरों पे वेट टांगे जाते हैं। मतलब कि वेट का मतलब यहाँ पे वजन टांगा जाता है। ठीक है भाइयों, तो ये क्यों टांगा जाता है भाइयों, ये भी सवाल है और मैं आपको बता दूंगा। जैसे जो हैवी बड़े इम्प्लीमेंट हैं जो बड़े ट्रैक्टरों के लिए बने हैं, जैसे कि बड़े ट्रैक्टरों का मतलब है यहाँ पे कि जिन ट्रैक्टरों में 14-9-28 प्लस टायर आते हैं, जो 14-9 प्लस वाले टायर आते हैं। ठीक है भाइयों, जब उससे नीचे भी आते हैं कि 50 HP या 45 HP के आसपास, छोटे में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको उन ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा उसमें वेट क्यों लगाते हैं। तो भाइयों जैसे बड़े इम्प्लीमेंट है, ये मान लीजिए कि प्लो हो गया, 2 MB 3 MB रिवर्सेबल प्लो हो गया, 11 टाइन या 13 टाइन के टीलर आ गए, बड़े टीलर हो गए। ठीक है जी, और चौपहिया हो गया हमारा, जितने भी पुलिंग वाले हैरो होगी, जितने भी पुलिंग वाले इम्प्लीमेंट है, पुलिंग वाले इम्प्लीमेंट है कि जो या तो हुक से कनेक्ट होके खींचे जाते हैं या ड्रॉवाल से कनेक्ट होके खींचे जाते हैं, जिन्हें मतलब कि जैसे कि रोटावेटर हो गया, रोटावेटर में टायरों का कोई भी मतलब नहीं होता, चाहे घसे हो टायर हो, चाहे वेट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पुलिंग वाले इंप्लीमेंट होते हैं, जो खींचने वाले इंप्लीमेंट होते हैं, उनमें वेट का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि वेट लगाने से ट्रैक्टर की जो स्लीपिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इसलिए भाइयों ट्रैक्टर पे वेट लगाए जाते हैं। और भाइयों एक बात और है, कुछ भाई ये भी मतलब समझते हैं, ये भी बोलते हैं कि भाई वेट लगाने से ट्रैक्टर मतलब कि ज़्यादा फ्यूल लेता है, क्योंकि ट्रैक्टर को स्लिप मारने के लिए ज़्यादा जोर लगाने पड़ते हैं और उससे जो फ्यूल कंजप्शन है ट्रैक्टर की बढ़ जाती है। भाइयों यहाँ पे ये जो आपका सिद्धांत है, ये बिल्कुल ही मैं ऐसे कहूँगा कि ये इसका आप ये कहीं ना कहीं ये साबित नहीं होता, क्योंकि जितना कंपनी भी यही कहती है, यही रिकमेंड करती है कि आप ट्रैक्टर को वेट लगा के चलाओ। ठीक है जी, क्योंकि जितना ट्रैक्टर स्लिप कम मारेगा, मैं एक बात जरूर है, लेकिन अगर ट्रैक्टर स्लिप नहीं मार पाएगा तो कहीं ना कहीं RPM ड्रॉपेज करेगा। लेकिन भाई अगर ट्रैक्टर स्लिप मारेगा ना तो ज़्यादा फ्यूल लेगा, ये बात ध्यान में रखिए। अगर ट्रैक्टर थोड़ा सा भी स्लिप मार रहा है तो इंजन लोड में चलेगा। ठीक है भाइयों, अब बात करते हैं भाइयों कितने वेट लगाने चाहिए। ठीक है भाइयों, तो भाइयों मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें ट्रैक्टर की वीडियो बना रहा हूँ, ये इसमें जो टायर है ये ऑलरेडी रेडियल टायर है। रेडियल टायर भी होते हैं ना जो उनसे, तो कहीं ना कहीं कम स्लिप मारने के बारे में ये टायर जाने जाते हैं। देखो भाई जो दूसरे टायर होते हैं, नाइलॉन टायर भी बोल देते हैं, उन्हें ब्यास टायर भी बोल देते हैं, जो उनका प्रॉपर नाम है। तो भाई उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ का जो हिस्सा है, जो बीच का जो सरफेस है, ये कम लगता है, सिर्फ इतना ही लग पाता है। जो रेडियल टायर है भाई पूरे तरीके से बिछ के चलता है। अब ये टायर देखो, अब ये मैं अभी पूरी इसमें ना अभी 30 पाउंड हवा है, 30 से 32 पाउंड हवा है, और फिर भी ये देख लीजिए कि 80% जो टायर है ये इसमें पूरा सड़क पे या अपना धरती पर लग रहा है। ठीक है भाइयों, इसलिए इसकी ग्रिप ज़्यादा है और ये स्लिपिंग कम करता है। ठीक है भाइयों, अब बात करते हैं कि कितने वेट ट्रैक्टर पे लगाने चाहिए। तो भाई वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके यहाँ का जो इम्प्लीमेंट है या जो आपकी ज़मीन है, अगर वो ज़्यादा रेतली ज़मीन है, उसमें ट्रैक्टर ज़्यादा स्लिप मार रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि 40 किलो लगाना है या उससे फालतू लगाना है। क्योंकि भाइयों अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पे लोड पड़ेगा, एक भारी सा ट्रैक्टर चलेगा। ठीक है जी, और एक बात भाइयों जरूर ध्यान रखना, जब आप वेट लगाओ तो इतनी प्लेटें मत लगाओ कि जो ये वाला यहाँ पे जो सरफेस है ये वाला, कि ये रिम की कन्नी से वेट बाहर ना आए। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे कि अब ये जो वेट है ये इस रिम की जो कन्नी है ये वाली, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं, जो ये वाली रिम की कन्नी है, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर बाहर जाएंगे तो भाइयों आपको ना, अगर ज़्यादा वेट लगाने हैं तो आपको ये कड़ा घुमाना पड़ेगा। भाई उसके काफ़ी डिसएडवांटेज है। अगर आपके वेट बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो इसका एक्सल का जो वायरिंग है उसकी घसाई ज़्यादा कर देगा। आपने टोचन मुकाबले या हैरो मुकाबले में देखा होगा कि वो बाहर तक वेट लगाते हैं, तो भैया वो पार्ट टाइम होते हैं। पार्ट टाइम का मतलब है कि कुछ समय के लिए वो लगाते हैं, उसके बाद उनको हटा देते हैं। लेकिन अगर आप खेती के लिए वेट लगाओगे तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर ही वेट रखने हैं। ठीक है भाइयों,
और भाइयों अगर आपके ट्रैक्टर में रेडियल टायर है तो आपको हो सकता है कि ना ही वेट लगाने पड़े। अगर फिर भी स्लिप मार रहा है तो आप उसमें 40 किलो के आसपास वेट लगा के काम चला सकते हो। ठीक है भाई जो दूसरे टायर होते हैं जिन्हें नाइलॉन या ब्यास टायर बोल देते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें आपको ज़्यादा वेट लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं फिर वही बात आ गई भाई दोबारा घूम के कि उनका जो ये वाला एरिया है सिर्फ यहाँ से ही वो लगता है। ठीक है जी, वो टायर कर्व में होता है, तो इसलिए भाई रेडियल टायर में कम वेट की आवश्यकता है। और जो नाइलॉन या ब्यास टायर जिन्हें बोलते हैं उनमें स्लिप मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा वेट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, कोई बात रहेगी हो तो भाई कमेंट करके बताना, मैं वो आपको रिप्लाई कर दूंगा।